गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो है संबंध और फलन का इस सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। ये 12th क्लास फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का है, संबंध और फलन। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, तो आपको सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए फायदामंद होगा। तो इसमें आगे क्या है कि आपको नोट पॉइंट एक याद रखना है कि यदि ए में पी अवयव है, यदि ए एक सबसेट है उसमें पी अवयव है, तब बी में क्यू अवयव है, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू अवयव होता है। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं कि एन ए एक सेट है जिसमें पी अवयव है और एन बी एक सेट है जिसमें क्यू अवयव है, तो एन ए क्रॉस बी जो होगा ये होगा पी इंटू में क्यू। इसी पर जो है 2018 में एक सवाल पूछ दिया है, बिहार बोर्ड एग्जाम फाइनल में 2018 में इस पर एक सवाल आया है कि यदि समुच्च ए में 3 अवयव है तथा समुच्च बी में 3 2 5 अवयव है, तो एन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या अगर मांगा तो एन ए में देखिए यहाँ एन ए बराबर आपको अवयव संख्या कितना दिया हुआ है 3। उसके बाद एन बी क्या चीज, एन बी में अवयवों की संख्या देखिए 1 2 3, यहाँ भी दे रखा है आपको कितना 3 ही दे रखा है। तो एन ए क्रॉस बी जब निकालिएगा तो 3 इंटू में 3 यानी कितना आ जाएगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर कितना था, ऑप्शन में आपको 9 मिलेगा, यही इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम, ये ऊपर वाला पर्सन जो था कुछ 11th क्लास का ही पर्सन था। अब हम संबंध क्या होता है वो समझते हैं। जैसे कि हम अगर आपको एग्जाम्पल दे कि हमारा संबंध जो है हमारे नानी घर में हमारे माता का जो भाई है उसका मेरे से क्या संबंध होगा, तो मेरा वो क्या लगेगा, मेरा मामा जी लगेंगे, है ना। तो वही हो गया एक संबंध मतलब एक तरह से एक दूसरे से क्या संबंध है, उसी आधार पर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। संबंध पहले क्या होता है वो हम जान लेते हैं। संबंध जैसे रिलेशन, किसी अतिरिक्त समुच्च ए से अतिरिक्त समुच्च बी में संबंध कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्च होता है। कार्तीय गुणन क्या होता है सो समझ लेते हैं, सॉरी रिलेशन क्या होता है, कार्तीय गुणन के बारे में हम पहले समझ चुके हैं। उसके बाद आर जो है सबसेट होगा, आर सबसेट होगा। कार्तीय गुणन मतलब हो गया ए क्रॉस बी का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, उप समुच्च क्या होता है, सबसेट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उप समुच्च और सबसेट, मान लीजिए कि ए एक कोई जो है आपको सेट दिया हुआ है 1 2